मैं हूं निखिल खंडेलवाल, यह है मेरा प्रोफाइल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अपना रिसर्च या एनालिसिस खुद कीजिए या अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से करवा के लीजिए। सैनोफी इंडिया के स्टॉक प्राइस के अंदर एक काफी अच्छी पोजिशनल ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है। लास्ट ईयर कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था डीमर्जर इनके एक बिजनेस सेगमेंट का, जो अभी आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर ये कंप्लीशन के पाथ पर है। अगर ये डीमर्जर हो जाता है तो यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक प्राइस ये अपसाइड शूटअप और ज़्यादा कर सकता है अभी के लेवल से। तो चलिए देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या है ये चीज़ें, और इसी के साथ वीडियो थोड़ा सा डिटेल होगा। मैं सिंपल तरीके में ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो ये सारा एनालिसिस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा अगर लगने वाला है तो आप फास्ट फॉरवर्ड में देख लीजिए, लेकिन वीडियो पूरा देखिए। पूरा वीडियो देखोगे तो ज़्यादा अच्छा कन्विक्शन आएगा तो कॉन्फिडेंस के साथ आप ट्रेड ले पाओगे, अच्छी से एग्जिट कर पाओगे, आइदर इन पॉजिटिव और इन नेगेटिव। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वीडियो को तो शेयर बिल्कुल भी मत कीजिए। मैं वो दिल्ली वाली जो वड़ा पाव वाली दीदी है, उतना ज़्यादा एंटरटेनमेंट और उतना ज़्यादा ड्रामा आपको नहीं दे पाऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्रॉफिट की बातें कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत बोरिंग है लेकिन सिर्फ प्रॉफिट ही है। तो चलिए मेन कंटेंट पे बात करते हैं। तो इस वीडियो को टोटल 5 पार्ट के अंदर हम लोग देखेंगे। एक, कंपनी के बारे में समझ लेंगे जल्दी से कि क्या एग्जैक्टली कंपनी करती है। सेकंड, यहाँ पे हम लोग देखेंगे डीमर्जर का अनाउंसमेंट। नंबर 3 पे हम लोग देखेंगे कि अभी रिसेंटली जो अपडेट है, बिजनेस अपडेट है, उसके बारे में। चौथा, यहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन की जो स्ट्रेटेजी कंपनी यूज करे उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। और फिफ्थ, यहाँ पे वैल्यूएशन मल्टीपल्स और चार्ट बेसिस पे स्टॉक किस तरीके से दिख रहा है, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं एकदम सिंपल तरीके से। यहाँ पे कंपनी ने क्या किया है कि कंपनी 2022 का जो रेवेन्यू है, ओवरऑल रेवेन्यू के अंदर कंपनी प्रोवाइड करती है जनरल मेडिसिन, विच इज 72% ये जनरल मेडिसिन का सेगमेंट है, और 28% का ये इनका कंज्यूमर हेल्थ केयर वाला सेगमेंट है। तो अगेन जनरल मेडिसिन बड़ा वाला है। इसमें कंपनी क्या करती है, इस सेगमेंट में कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिनका जो यूनिट गोवा के अंदर है, और इसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करवाती है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, मतलब थर्ड पार्टी को देके वहां पे मैन्युफैक्चरिंग का काम करवा लेते हैं। इनके की ब्रांड्स इन लोगों ने दिए हुए। और यहाँ पे कंज्यूमर हेल्थ केयर सेगमेंट के अंदर कंपनी डायरेक्टली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यहाँ से करा लेती है। अगर हम लोग इसके कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में अगर जानना चाहे तो ये देख लीजिए, ये जनरल मेडिसिन वाला सेगमेंट है, ठीक है, जो 72% वाला सेगमेंट बड़ा वाला है। उसके अंदर कंपनी की क्या क्या कैटेगरीज आती है, डायबिटीज वाला आ जाता है, इसके बाद में सीवीएस कार्डियोवास्कुलर वाला आ जाता है, और सीएनएस मतलब सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम वाला आ जाता है। तो ये इन लोगों पे थोड़ा सा ध्यान रखना, हम लोग बाद में इस चीज को एक बार फिर से देखेंगे। और कंपनी के ये कुछ प्रोडक्ट्स है। और इसी के साथ ये तो हो गया जनरल मेडिसिन। 28% का जो था, जो छोटा वाला सेगमेंट है कंज्यूमर हेल्थ केयर का, तो कंज्यूमर हेल्थ केयर के अंदर कौन सा आता है, एलर्जी आ जाती है, विटामिन डी आ जाता है, और पेन केयर आ जाता है, जिसमें कॉम्बिफ्लान आ गया, डेपूरा आ गया और एलेग्रा आ गया, ठीक है। इस तरीके से ओवरऑल कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। तो ये जो इंपॉर्टेंट वाला अनाउंसमेंट है डीमर्जर, चलिए हम लोग ये देख लेते हैं। यहाँ पे करंट स्ट्रक्चर, मतलब ये कौन सा है, यहाँ पे ये मई 2023 के अंदर ये अनाउंसमेंट हुई थी। तो करंट स्ट्रक्चर में सैनोफी ऐसे, सैनोफी कौन सा है, फ्रेंच कंपनी है ये, ऑलराइट, फ्रेंच ये कंपनी है। तो ये होल्ड करती है, मतलब सैनोफी इंडिया लिमिटेड के अंदर 60.4% में, ठीक है। और उसी के साथ जनरल पब्लिक होल्ड करती है अप्रोक्सीमेटली 40%, मतलब 60% सैनोफी, 40% पब्लिक। अब कंपनी ने क्या प्रपोज किया लास्ट ईयर कि बॉस हम लोगों को ना ये स्ट्रक्चरिंग अलग करना है। अलग कैसे करना है कि यहाँ पे सैनोफी और पब्लिक ये 60% और 40% वैसे की वैसी होल्ड करेगी, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हमारा सेगमेंट जो है इसे अलग अलग कर देंगे। जो हम लोगों ने देखा 72% और 28% का जो सेगमेंट है, तो 72% का ये जनरल मेडिसिन का बिजनेस है, विच विल बी सैनोफी इंडिया लिमिटेड जनरल मेडिसिन वाला बिजनेस। और उसी के साथ एक और करेंगे हम लोग अलग, जो है हेल्थ केयर का बिजनेस, कंज्यूमर हेल्थ केयर का बिजनेस। तो यहाँ पे सैनोफी कंज्यूमर हेल्थ केयर ये वाला डीमर्ज एंटिटी रहेगा। इसके अंदर भी यहाँ पे सैनोफी जो है ये 60% होल्ड करेंगे और पब्लिक ये अप्रोक्सीमेटली 40% होल्ड करेगी। तो क्या कर रहे, सिंपल है, बड़ा एंटिटी है, बड़े एंटिटी के दो टुकड़े कर दिए, एक हेल्थ केयर वाला हो गया और एक फार्मा वाला सेगमेंट हो गया, सिंपल तरीके से। और कंपनी क्या बोलती है कि कोई पैसे नहीं, कुछ नहीं, हम सिर्फ डीमर्जर करें। डीमर्जर के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि लेट से कि आपका जो स्टॉक प्राइस है ना यहाँ पे जो एंटिटी में, लेट से कि आप ऑलरेडी सैनोफी इंडिया अभी एक शेयर होल्ड करते हो, तो कल को क्या होगा, आप जो दो अलग अलग एंटिटीज बन जाएंगी, दोनों में एक एक शेयर होल्ड करोगे, ठीक है।
सिंपल तरीके में और बोलूँ, 1,000 रुपये का शेयर है आपका, तो लेट से कि कुछ वैल्यूएशन, ये 1,000 रुपये के शेयर के अंदर 720 रुपीज़ ये आपके लगे तो इसके है, फार्मा का सेगमेंट है, और 280 रुपीज़ ये हेल्थ केयर का है, तो कल को 720 और 280 इस तरीके से हो गया। बट वैसा नहीं है, मतलब ये सिंपल स्ट्रक्चर में बता दिया कि दो सेगमेंट अलग हो गए, कोई बहुत अलग चीज़ नहीं हुई। लेकिन इसके अंदर मज़ेदार बात क्या है, अच्छा कंपनी क्या बोलती है कि हम लोग ये जो डीमर्ज है ये एनएससी और बीएससी दोनों पे लिस्ट करवाएंगे, और इसी के साथ सैनोफी ये कंटिन्यू होल्ड करेगी 60%, और यहाँ पे इनको कोई क्रॉस होल्डिंग और माइनॉरिटी स्टेक वाला कोई चीज होने वाला नहीं है। लेकिन अब ये डीमर्जर, मतलब डीमर्जर करना क्यों है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसके हर चीज के एक एस्पेक्ट है। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट कुछ इस तरीके से कि ये डीमर्जर होने की वजह से ना, तो यहाँ पे दोनों जो फार्मास्यूटिकल और कंज्यूमर हेल्थ केयर का बिजनेस जो सेगमेंट है, ये इंडिपेंडेंट फोकस और डिफरेंट ग्रोथ स्ट्रैटेजी लगा के कंपनी लगा पाएगी। इससे क्या होगा कि स्पेसिफिक मार्केट डायनेमिक है, तो आपको उसके हिसाब से ही काम करना है। अब फार्मा का अलग और कंज्यूमर हेल्थ केयर का अलग। अब इसके साथ क्या होगा, आपकी वैल्यू अनलॉकिंग होगी। ठीक है, वैल्यू अनलॉकिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे शेयर होल्डर्स को ना मजेदार क्या चीज होगी कि कंज्यूमर हेल्थ केयर का जो बिजनेस सेगमेंट है, ठीक है, कंज्यूमर हेल्थ केयर का जो सेगमेंट है उसको हायर वैल्यूएशन मल्टीपल मिलते हैं। तो फार्मा का अभी तक कैसा था कि कंबाइंड एंटिटी थी, राइट, कंबाइंड एंटिटी को लेट से कि उसको कुछ वैल्यूएशन मल्टीपल मिलता था। तो कल को दो चीजें अलग कर दी, तो फार्मा वाला सेगमेंट है उसको जो मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, सैनोफी इंडिया लिमिटेड जो जनरल मेडिसिन वाला सेगमेंट है। लेकिन आपका जो सैनोफी कंज्यूमर हेल्थ केयर वाला जो सेगमेंट है उसको हायर वैल्यूएशन मल्टीपल मिलेगा, क्योंकि उसको मिलता है। तो ऑब्वियसली आपको हायर वैल्यूएशन मल्टीपल होने की वजह से आपको ओवरऑल चीजें पॉजिटिव दिखनी चालू होंगी। अच्छा, सिर्फ वैल्यूएशन मल्टीपल नहीं, यूजुअली 8 से 10% का एबिटा जो मार्जिन होते हैं कंज्यूमर हेल्थ केयर बिजनेस के, ये ज्यादा दिखने वाले। तो इससे एज कंपेयर टू कंसोलिडेटेड बिजनेस एंटिटी, तो आपको हायर एबिटा मार्जिन्स भी दिख रहे हैं, आप मल्टीपल भी ज्यादा दे रहे, तो ऑब्वियसली उसका वैल्यू ज्यादा होने वाला है। और अगर ज्यादा वैल्यू होने वाला है तो अब मैंने जैसे आपको कहा था कि 1,000 रुपए के 720 प्लस 280, ऐसा नहीं हुआ, ये 280 नहीं रहेगा, ये ज्यादा दिखेगा, तो ज्यादा दिखेगा, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे इस चीजों का फायदा मिलेगा। अब इसके साथ क्या होगा कि कंज्यूमर हेल्थ केयर का जो बिजनेस सेगमेंट है ना, तो सैनोफी जो अपना ग्लोबल एक्सपर्टीज यूज कर सकता है, उसके अंदर मार्केटिंग का ये चीजें यूज कर सकते हैं, उनकी जो इनोवेशन वाला चीजें वो यूज कर सकते हैं, मार्केट को किस तरीके से शेप करना है आप लोगों को, बिकॉज दे आर अ लीडिंग एक्सपर्ट इन दोस थिंग्स। तो इसके वजह से इंडिपेंडेंट ग्रोथ स्ट्रेटेजी ये लोग इस कंज्यूमर हेल्थ केयर बिजनेस पे लगा पाएंगे, और जिसके वजह से हायर वैल्यूएशन और बाकी सारी चीजें पॉजिटिव दिखेंगी आने वाले टाइम पीरियड में। अब कंज्यूमर बिजनेस के अंदर ब्रांड्स है, जैसे अलेग्रा है, कॉम्बीफ्लाम है, एविल है, डेपुरा है, तो ये 8 से 8.5% के एक CAGR बेसिस पे लास्ट 5 साल से ग्रोथ कर रहे हैं। तो कंपनी क्या करेगी, इसको और बढ़ाने के लिए स्पेसिफिक चीजें कर पाएगी, जो अभी तक के कैसा था फार्मा सेगमेंट में होने की वजह से, कंबाइंड एंटिटी होने की वजह से वो प्रॉपर्ली फोकस नहीं कर पा रहे। तो ये तो मतलब ये और एक चीज हो गई, ठीक है। और इसी के साथ ये तो कंज्यूमर हेल्थ केयर की बात करिए, फार्मा सेगमेंट के अंदर भी कंपनी क्या करेगी कि वो फोकस करेगी कि इंपॉर्टेंट वाली थेरेपीज कौन सी है, उसके बाद में न्यू लॉन्चेस के ऊपर वो फोकस कर पाएंगे, उसके बाद में मार्केट इनिशिएटिव्स जो है वो प्रॉपर्ली फार्मा सेगमेंट के लिए ही कर पाएंगे, जो कि मतलब अभी तक ओवरलैप होता था कंज्यूमर हेल्थ केयर के बिजनेस की वजह से। तो वो सारा क्लटर निकल जाएगा, एकदम फोकस तरीके से कंज्यूमर हेल्थ केयर को भी चलाना है और आपके फार्मा को भी चलाना है, तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हुई। अच्छा, एक निगेटिव चीज़ें भी है थोड़ी सी कि यहाँ पे थोड़ा सा डुप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट आएगा, और जो हम बोलते हैं ना कि सिनर्जी, कॉस्ट सिनर्जी आती है, तो वो थोड़ी सी लॉस्ट हो जाएंगी क्योंकि डुप्लीकेशन होंगी कुछ चीज़ों की। लेकिन अगेन ये शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म वाली चीज़ें, लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें यूजुअली मायने नहीं रखती है, फोकस और ग्रोथ ज़्यादा होने की वजह से ये मतलब आपको दिखेगी भी नहीं, ठीक है। और इसी के साथ अब कंपनी भी क्या बोलती है कि कंपनी सिर्फ इतना ही नहीं है, कंपनी क्या बोली कि हम जो कंज्यूमर बिजनेस का जो मैन्युफैक्चरिंग होगा, ये मैक्सिमम हम थर्ड पार्टी को, जो हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को वो लोग थर्ड पार्टीज को आउटसोर्स कर देंगे, ठीक है। लेकिन सैनोफी इंडिया का जो गोवा का प्लांट है, तो वो भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगा कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, लेकिन मेजॉरिटी आपका ये अगेन इट विल कंटिन्यू कि CMO बेसिस पे वो लोग बनाते रहे, ठीक है। और इसी के साथ मैनेजमेंट ने ऑलरेडी बोल दिया कि ऑपरेटिंग मार्जिन या कंज्यूमर बिजनेस के 8 से 10% होने की वजह से कंपेयर टू कंसोलिडेटेड एंटिटी आप लोगों को एबिटा ये ज्यादा ही दिखेगा, ठीक है।
तो दोनों भी चीज़ें पॉजिटिव में, मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें अगर डीमर्जर कर रहे। तो समरी में अगर मैं आपको कहूँ तो ये समझ लो कि ये डीमर्जर ना एक अच्छा खासा वैल्यू अनलॉकिंग प्रोवाइड करेगा, और आप दोनों चीज़ों पे फोकस कर पाओगे, मतलब अच्छा खासा फोकस कर पाओगे दोनों बिजनेस सेगमेंट के ऊपर। तो कंज्यूमर हेल्थ केयर का बिजनेस सेगमेंट ये सैनोफी के जो ग्लोबल स्ट्रेंथ है वो यूज़ कर सकता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ फोकस रख सकता है। और फार्मा का सेगमेंट भी क्या करेगा कि आप इंपॉर्टेंट वाली थेरेपीज, एग्जीक्यूशन ऑफ मतलब जो स्ट्रैटेजीज करनी है तो वो प्रॉपर तरीके से यूज कर पाएगा स्पेसिफिकली फॉर फार्मा सेगमेंट। तो हम लोग कंपनी का बिजनेस अपडेट देख लेते हैं। तो कंपनी क्या बोलती है कि हम लोग यहाँ पे आगे आने वाले टाइम पीरियड के अंदर न्यू न्यू प्रोडक्ट्स ये लॉन्च करने वाले हैं। तो 2023 से 25 के बीच में मतलब कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि टोटल 7 न्यू लॉन्चेस ये आ सकते हैं। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये सोलिक्वा करके है, जो एक अलग मतलब डायबिटीज़ ड्रग है, जो कॉम्बिनेशन है इंसुलिन ग्लैग्रीन और लिक्सेटिनाइड ऐसा करके जो है ये करके। बाद में उनके बाद थे इंसुटेज करके है, सेटापिन एस करके, कर्माडा करके। तो बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड ग्रोथ है, कि ऑर्गेनिक ग्रोथ है, कि यहाँ पे कंपनी अपना जो नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी आगे आने वाले पीरियड के अंदर। अब इसी के साथ कंपनी क्या बोलती है कि हम लोगों ने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मेजर ऑलरेडी इंप्लीमेंट किए हुए, तो जिसकी वजह से इनका जो एबिटा मार्जिन है ये ऑलमोस्ट 300 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज होकर 28% रहा है कैलेंडर ईयर 23 में। और यहाँ पे इनका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं, इनका मतलब जो सेल्स ग्रोथ था वो फ्लैट था, लेकिन यहाँ पे एबिटा मार्जिन्स अच्छे खासे एक्सपांड हुए, और कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि ये जो एबिटा मार्जिन्स है ये और यहाँ पे बढ़ने वाले। अच्छा, इसके बाद और एक चीज जो है कि यहाँ पे इनका जो एक्सपोर्ट बिजनेस है ये ऑलमोस्ट 27% ग्रो किया है कैलेंडर ईयर 23 में, ठीक है। और ओवरऑल सेल्स का वो अप्रोक्सीमेटली 18% है। यहाँ पे कंपनी बोलती है कि बॉस जो इंडिया में लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग है ये काफ़ी एडवांटेजेस है, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे आने वाले पीरियड में भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का अच्छा मतलब इंडिया बीइंग अ मैन्युफैक्चरिंग हब ये हो सकता है, और अच्छा खासा ग्रोथ इस कंपनी को मिल सकता है। कंपनी बोलती है कि इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लैंटस इंसुलिन का जो वॉल्यूम है वो पॉजिटिव हुआ पोस्ट NLEM रिलेटेड प्राइस कट। तो NLEM क्या है? नेशनल लिस्ट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है? कंट्रोल करती है जो इसेंशियल मेडिसिन है, ठीक है। तो नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन के अंदर जो इंपॉर्टेंट वाली है उस पर प्राइस कैप लगाती है, और इसी के साथ इट हैज़ टू बी रेडिली अवेलेबल टू द यूजुअल कंज्यूमर्स। तो NLEM जो चीज़ है ना, इसके वजह से काफ़ी मतलब फार्मा कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। तो लेकिन कंपनी बोलती है कि हम लोग मतलब एटलीस्ट वॉल्यूम बेसिस पे यहाँ पे अच्छा खासा पॉजिटिव हुए आफ्टर प्राइस कट होने के बाद। और इसके साथ इनका जो और एक है टूजेओ करके, ये भी एक अच्छा खासा ग्रोथ एक्सपेक्ट करती है कंपनी के। तो कंपनी के पास ऑलरेडी देखिए स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, हेल्दी कैश फ्लो ऑलरेडी है, और इसी के साथ कंपनी यहाँ पे डिविडेंड्स भी देते जाती है। आप डिविडेंड की हिस्ट्री यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब निगेटिव चीज़ें में अगर हम लोग बात करने जाए तो यहाँ पे कंपनी का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे NLEM विच इज़ अगेन नेशनल लिस्ट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन के अंदर इसका जो पोर्टफोलियो ना कवरेज जो है ये इंक्रीज हुआ है 40% ऑफ द एंटायर पोर्टफोलियो, जो पहले 16% था। मतलब अब अगेन जहाँ पे प्राइस कैप आ गए तो आपको मार्जिन्स और आपको प्रॉफिट मिलाने थोड़े से मुश्किल हो जाता है। और कंपनी बोलती है कि यहाँ पे हम लोगों को जो WPI मतलब इन्फ्लेशन लिंक्ड प्राइस हाइक जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कैलेंडर ईयर 24 में, मतलब ये साल के लिए, तो इनके NLEM पोर्टफोलियो में मतलब जो गवर्नमेंट बोलती भी कि हम लोग बढ़ा के देंगे, तो कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट हम लोगों को उस चीज़ का महंगाई का मिलने वाला नहीं है। तो ये हुई निगेटिव चीज़। और एक निगेटिव चीज़ यहाँ पे क्या है कि कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ था ना, ये यहाँ पे कैलेंडर ईयर 23 जो दिसंबर में एंड हुआ वहाँ पे ये सिर्फ 3% का था। और इसके पीछे का मेन रीज़न क्या था कि यहाँ पे 21% ये जो प्राइस कट हुआ था लैंटस इंसुलिन के अंदर, कि जब वो NLEM लिस्ट के अंदर चले गया तो इसके वजह से ओवरऑल चीज़ें इम्पैक्ट हुई। अच्छा, ये इसमें क्या हुआ कि इसके वजह से हुआ कि डायबिटीज़ का जो पोर्टफोलियो है, जो ओवरऑल इनके सेल्स का 40 to 43% मतलब 40 से लेके 43% सेल्स का है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया। तो इसके वजह से इन लोगों को अगेन ये सारा चीज़ें किया था। और इसी के साथ कंपनी ये भी एक्सपेक्ट करती है कि इंसुलिन मार्केट का ग्रोथ थोड़ा सा म्यूटेड रहेगा, क्योंकि कुछ एक्सक्लूसिविटी ऑफ यहाँ पे ओरल एंटी डायबिटीज़ ड्रग का यहाँ पे ये सारा चीज़ें इम्पैक्ट कर सकता है कंपनी के ग्रोथ को।
तो यहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन वाला और एक बिजनेस अपडेट। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको कहा था कि आप इस सीवीएस और सीएनएस पे फोकस कीजिए, राइट, जो जनरल मेडिसिन कैटेगरी के अंदर है, फार्मा सेगमेंट के अंदर। तो कंपनी अभी क्या की है, ये रिसेंट वाले इसके पोस्ट देख लीजिए। यहाँ पे 13 मार्च 2024 को यहाँ पे कंपनी क्या बोलती है कि हम लोग तो हम लोग क्या करते हैं कि सैनोफी इंडिया और एमक्योर फार्मास्यूटिकल ये अनाउंस करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप। इसमें होने क्या वाला है कि सैनोफी इंडिया ये दिस विल कंटिन्यू टू ओन इंपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग इनके जो ब्रांड है रिलेटेड टू क्या, कार्डियोवास्कुलर प्रोडक्ट, जो सीवीएस वाला जो हम लोगों ने देखा था, ठीक है, ये वाले प्रोडक्ट का अभी डिस्ट्रीब्यूशन जो करेगा वो करेगा एमक्योर फार्मास्यूटिकल। तो यहाँ पे सैनोफी ये करेगा, मतलब ये ओन करेगा, इंपोर्ट करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, ये सारी चीज़ें इनके पास रहेगी। और एमक्योर क्या करेगा, इनका सप्लाई चेन है वो यूज़ करके हेल्थ केयर प्रोफेशनल के द्वारा ये ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रीच टू थेरेप्यूटिक सॉल्यूशन फॉर पेशेंट की अलग अलग अक्रॉस इंडिया ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। तो यहाँ पे सैनोफी क्या कर रहा है, सैनोफी दे रहा है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का काम एमक्योर को फॉर देयर सीवीएस रिलेटेड स्टफ। और ये तो हुआ 13 मार्च वाला। और इसके बाद 26 मार्च को यहाँ पे सैनोफी क्या कर रहा है, अगेन सैनोफी वही सेम चीज़ कर रहा है, इस बार सिप्ला के साथ। तो आप अगर देखोगे तो ये सिप्ला है, यहाँ पे इनका सिप्ला के साथ ये क्या कर रहा है, इनका सीएनएस पोर्टफोलियो, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, ये अब सिप्ला क्या करेगा, ये खुद यहां से करेगा। तो बोलने का मतलब ये इनके टोटल देखिए 6 सीएनएस ब्रांड है जो भी हो गए। तो ये सारी चीज़ें अब सिप्ला के द्वारा उनका सप्लाई चेन यूज़ करके कंपनी अब फिर डिस्ट्रीब्यूशन करेगी अक्रॉस द एंटायर इंडिया। इसमें हो क्या रहा है, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी अभी तक के सैनोफी बीइंग अ फ्रेंच कंपनी मतलब यहाँ पे है उनका, लेकिन नेटवर्क उतना वास्ट नहीं है जितना एमक्योर और अपने यहाँ पे सिप्ला का है। तो कंपनी अभी तक के खुद ये सारी चीज़ें इन हाउस मतलब करती थी, खुद के यहाँ पे मेडिकल प्रोफेशनल जाके जो भी मार्केटिंग करना तक करते थे। अब कंपनी क्या करी, कॉस्ट मेजर ये करी, तो कॉस्टिंग तो उतनी ही लगनी है जितनी लगनी है, और इनका रीच भी उतना बढ़ नहीं रहा था। तो आपको टॉप लाइन का ग्रोथ करना है तो आपका रीच ज़्यादा होना चाहिए, और खुद करने बजाय, खुद के एम्प्लॉयज़ उतने पालने बजाय बेटर है इसको आउटसोर्स कर दीजिए। ऑब्वियसली उन्होंने कुछ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया होगा और उसके बेसिस पे उन लोगों ने सोच लिया होगा कि इट इज़ बेटर टू आउटसोर्स दिस थिंग विथ सिप्ला एंड विथ एमक्योर। तो दिस इज अ पॉजिटिव साइन। आगे आने वाली चीज़ों में इसका मतलब ये कॉस्ट रिडक्शन दिखेगा, बेटर एबिटा दिखेगा। बेटर एबिटा बोले तो इनका जो फार्मा का सेगमेंट है, जनरल मेडिसिन वाला जो सेगमेंट है, वो ज़्यादा हायर वैल्यूएशन और हायर प्राइस डिमांड करेगा। तो ये जो देख रहे हैं हम लोग सैनोफी का स्टॉक पैटर्न, तो यहाँ पे देख लीजिए जब अनाउंसमेंट हुआ था ऑलमोस्ट मई में हुआ था, यहाँ पे 10 या 11 मई के आसपास, तब से स्टॉक जो भागा है, ठीक है, तब से स्टॉक सीधे वन साइड अब जाते गया। यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे आप ये समझ लीजिए 9,300 के रेट के पास में। तो आप ये समझ लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे ऑलमोस्ट ये 61% का अपसाइड जब से अनाउंसमेंट हुआ था लास्ट ईयर मई से लेके अभी तक का, रिसेंट टाइम पीरियड तक का, और ये बहुत कम टाइम पीरियड के अंदर। और पैटर्न भी देख लीजिए स्ट्रेट अवे वन साइड है, क्योंकि ऑब्वियसली फंड मैनेजर्स को इस चीज़ का समझ में आता है, वो लोगों को डेवलपमेंट समझ में आते, तो उस बेसिस पे स्टॉक प्राइस ऊपर गया। नीचे क्यों आया, अभी जैसे आप ये भी देख सकते हैं कि बॉस यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई, अर्निंग्स अनाउंसमेंट हुई उनकी रिसेंट इसकी फोर्थ क्वार्टर की, तो उसके बाद स्टॉक नीचे गिर चुका। कितना गिरा, ऑलमोस्ट 18-19%। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें नहीं थी कि जिसके वजह से स्टॉक इतना गिरना चाहिए था। तो यहाँ पे कुछ मतलब IIFL ने या किसी ने तो भी इसे निगेटिव भी बताया था, लेकिन डज नॉट मैटर, छोटा मोटा ये टेम्प्ररी यहाँ पे, क्योंकि इलिक्विड स्टॉक होने की वजह से स्टॉक नीचे गिरा था, फिर वापस से यहाँ पे ऑलरेडी अप आ चुका है। तो अभी बात करते हैं वैल्यूएशन मल्टीपल पे, कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि सैनोफी इंडिया ये जो अगर हम लोग कंबाइन की बात करें तो 350 का यहाँ पे EPS एक्सपेक्टेड है FY26 तक के। तो अगर हम लोग एक ठीक ठाक 30 का भी अगर मल्टीपल देते तो 10,500 के आसपास स्टॉक प्राइस होना चाहिए। और अगर हम लोग एक और थोड़ा सा ठीक कर दे 32 के आसपास, तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 11,200 के आसपास स्टॉक प्राइस होना चाहिए। तो आप एक मोटा मोटी अगर हम लोग कहें कि यहाँ पे जब स्टॉक प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे ऑलमोस्ट 8,500 के रेट के पास में है, तो ये स्टॉक प्राइस
यहाँ से और कम से कम मतलब 23% से लेके 31% का अपसाइड कम से कम यहाँ से और मिलना चाहिए। अच्छा, ये तो सब चीज़ें मतलब मल्टीपल हो गया, थोड़ा सा चार्ट हो गया, लेकिन एक और चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है और जो मुझे लगता है कि हम लोग यूजुअली मिस आउट कर देते हैं। स्टॉक का प्राइस देख लीजिए, 8,500 रुपये का है। तो ये अगर मैं किसी को कहूँ कि यार 8,500 का एक स्टॉक, तो वो बोलता है कि यार नहीं यार, ये तो महंगा स्टॉक है। लेकिन अगर वही सेम चीज़ मैं बोलूँ कि एक काम करते कि इसके 10 शेयर्स मिल रहे हैं 850 में, तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है। और इसी को और कम कर दे कि 100 शेयर्स मिल रहे हैं 85 रुपीज़ के, अरे ये तो बहुत सस्ता है, इसे तो ले लेते। तो जब आपकी प्राइजेस कम होती तब अफोर्डेबिलिटी बाय लाइक स्मॉलर पीपल तो वो आ जाती है। और लिक्विडिटी अगर ज़्यादा अच्छी आ जाए यहाँ पे, तो स्टॉक के अंदर होता क्या है कि आप थोड़ा सा बिना कुछ किए नेचुरल वे के अंदर आपका वैल्यूएशंस मार्केट कैप थोड़ा सा अपने आप ऐसे ही बढ़ जाता है। क्योंकि 8,500 के बजाय, और ये जब भी कम होगा क्योंकि 2 सेगमेंट होंगे तो ऑब्वियसली इसका प्राइजेस थोड़े से अलग होने वाले, अलग कुछ दिखेंगे, लेकिन मोटा मोटी ये चीज़ों का पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और जैसा मैंने आपको कहा था कि कंज्यूमर हेल्थ केयर को हायर मल्टीपल मिलने के वजह से भी वहाँ पे वो अपने आप ज़्यादा बेटर दिखना चालू करेगा। और फार्मा का सेगमेंट के अंदर भी ग्रोथ है। एवरीथिंग इज़ लाइक एवरीथिंग इज़ पॉइज्ड फॉर अ ग्रोथ। तो एज़ कम्पेयर टू निगेटिव चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। सिर्फ इसमें एक ही छोटा सा ये है कि अभी के लिए भी स्टॉक थोड़ा सा इलिक्विड है और ये ऑलरेडी रनअप हो चुका है। तो हम वी आर अ लिटिल बिट लेट फॉर द पार्टी। ये चीज़ हम लोगों ने अगर पहले डिस्कस की होती तो काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन के साथ हम लोगों को काफ़ी बड़ा गेन दिखता था। बट अभी भी टाइम गया नहीं है, थोड़ा कम प्रॉफिट मिलेंगे, लेकिन स्टॉक होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए।